क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगेन सिंपल है, रिलेशनशिप निकाल दीजिएगा, वैल्यू कर दीजिएगा, सिंपल। अगेन क्वेश्चन नंबर 24, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बोला है अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो ऐसा एक न्यू पॉलिनोमियल जनरेट करो जिसके जीरोस 1 अपॉन में अल्फा एंड 1 अपॉन में बीटा हो, मतलब इनके रेसिप्रोकल। तो मैंने बताया था क्या करना होता है, इसको आगे और इसको, मतलब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इन केस ये अलग जैसे इन्होंने पूछा है, ये 3 नंबर में पूछा है, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बट आपका आंसर यही आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा एक्स एंड प्लस 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे, कितना होता है, और फिर इसमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आप प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। 1 अल्फा बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो सी नीचे लिखा तो ए ऊपर आ जाएगा, सही है ना, नीचे लिखते हैं वो घूम के वो ऊपर आ जाता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस बी अपॉन, और इसकी जगह तो सी अपॉन ए चल ही रहा है, और इंटू में एक्स है, और आगे माइनस एक और है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स एंड प्लस ए अपॉन में सी इक्वल टू 0। यहाँ आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू, और ये आपको बोलना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अदर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल अगर आप इतना कर गए ना एमटीजी से ही छोड़ देना, कुछ बाहर से नहीं आएगा इससे ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। भाई पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x एंड प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1, और अब इस चीज से हम दो तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस फिर माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, और अपॉन में 1। एक तो इक्वेशन ये बनेगी, एक और बनेगी अल्फा बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में, मतलब 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1 अपॉन में 1। एक और बनेगी, वो दी हुई है देखो क्वेश्चन में, क्या बोला उसने कि जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, वो उनके प्रोडक्ट के आधा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब आपसे इसमें से किसकी वैल्यू पूछी गई है, आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मुझे एक बात बताओ यार, इससे तो नहीं निकलने वाली इक्वेशन, मतलब इससे के नहीं निकलेगा, क्योंकि ना तो इसमें आपको इसमें अल्फा पता है, ना आपको बीटा पता है, ना आपको इसमें के पता है, इससे भी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज को उठाकर अगर मैं इन इक्वेशनों में लगवा दूं, तो पूरी इक्वेशन किस में दौड़ेगी, खाली के में, और के निकल जाएगा। तो आइए वैल्यू प्लेस कर देते हैं, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 6 इक्वल टू हाफ, हाँ 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास k को आप इधर ले आएंगे तो 2k माइनस के, और माइनस 1 को आप उधर भेज देंगे तो 6 प्लस 1 दिस गोना बी 7, दिस विल बी k, सो k विल इक्वल टू 7। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन इन्होंने 3 नंबर में पूछा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई इस पॉलिनोमियल के आपसे जीरो पूछे गए, मैं चाहूंगा आप खुद करें इस क्वेश्चन। 7y स्क्वायर
माइनस 11/3y माइनस 2/3। ये आपका p ऑफ y है क्योंकि पोलिनोमियल y में है। बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो। तो कुछ इस तरीके से कर लेना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -20। बोला है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दो। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। मतलब पहले तो इस पोलिनोमियल बनाना है, इसका बना दोगे कैसे है? एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, ये बना दीजिएगा। फिर इसके बाद ये बनने के बाद फिर आप क्या करिएगा, हाँ फिर इसके बाद इसका एमटीएस करिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और फिर इसमें आगे कर दीजिए। समझ में? क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं, देखिए कर लीजिएगा। ये सिंपल है यार, ये कर मतलब जरूरत है करने की, आप ट्राई कर सकते हैं वैसे घर पे बैठ के आराम से। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा, अल्फा एंड बीटा। भाई ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन हमें आया था हमारे टाइम पे, तो बताओ है बड़ा आसान सही। देख लीजिए 2 नंबर में दिया था उन्होंने, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब ये पॉलिनोमियल अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस होंगे 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। देखो भाई मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये होंगे, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इंटू में एक्स प्लस 1/2 अल्फा इंटू में 1/2 बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप 2 अल्फा बीटा कॉमन निकाल लोगे, यहाँ बचेगा आपके पास बीटा, यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ पर 1/4 अल्फा बीटा। मेरे ख्याल से इस इक्वेशन से अगर मैं रिलेशनशिप्स निकाल लूं, है ना, जो कि 1/4 होगा और अल्फा बीटा होगा आपके पास -1। इन वैल्यूज को अगर मैं डायरेक्टली प्लेस कर दूं इसमें, इनमें, है ना, इसमें इनमें, मेरे ख्याल से पोलिनोमियल बन जाएगा आपका। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है आप इसी का क्या कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर हो सकता है। नहीं हो रहा ना, ऐसे फंसता है क्वेश्चन मिडिल टर्म। अब जिस बच्चे को ऐसे आता है ना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा, वो फिर ये लॉजिक नहीं लगाता कभी भी जिंदगी में। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा तो अल्फा बीटा मिल जाएंगे, और फिर इनमें लगा दीजिएगा, आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा कि क्या मान के करना है। बट कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, फिर रिलेशनशिप से करते हैं। अरे बोलो यार, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम्हारे? ठीक है ना, तो प्लीज इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा फास्ट हो जाता है बस रिलेशनशिप से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कर लीजिएगा, ये सिंपल है। देखो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इन क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, p ऑफ x दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। बोला अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस है तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस होंगे 1/अल्फा एंड 1 में बीटा। अगेन वही चीज है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फा प्लस एक्स एंड प्लस 1/अल्फा इंटू में 1 में। फिर आप अपना एलसीएम एलसीएम ले लाके इससे इससे तो रिलेशनशिप्स ले लीजिएगा और इनमें प्लेस कर दीजिएगा, आपको पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। अगेन सिंपल वाला ही है, वो कोई ऐसी बड़ी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका डन है इसमें। आइए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। बोला है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो अच्छा भाई, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन्होंने, इसको मैं चाहूंगा आप लोग करें इसको, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये दिया हुआ है। बोला है कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो मतलब एक तो मैं इससे रिलेशनशिप निकाल सकता हूं, अल्फा बीटा
किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन, तो मतलब 2 अपॉन पी हो जाएगा। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, मतलब 3p अपॉन पी हो जाएगा। और एक रिलेशनशिप आपको दिया ही हुआ है इनका कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है अल्फा बीटा के, और मुझे पूछा गया फाइंड पी। तो क्या करना चाहिए भाई, इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को उठा के डालिए, पूरी पी की इक्वेशन आएगी, पी सॉल्व कर देना 2/3। बताओ भाई कितना आ रहा है भाई। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे आप 2/p, अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे 3p/p, p से p कैंसिल हो गया, p को आपने ऊपर भेज दिया, यहाँ पे आएगा 2/3 और यहाँ पर p, तो p की वैल्यू आपके पास 2/3। एक ऑप्शन ऐसे में ही 3/2 का भी होता है, मैं बता देता हूँ 3/2 का भी होता है, क्योंकि बच्चे जब ऐसे भेजते हैं ऊपर नीचे तो कोशिश करते हैं वो बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, छोटे वाले को नीचे, मतलब जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई सही से नहीं आता वो गलत कर देगा इसको। 3/2 आता है तेरे को, इतना बेईमान आदमी है, झूठ और बोलता। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई प्लीज थोड़ा फास्ट पार्टिसिपेट करें। इफ 2 and 1/2 आर zeros of p of x, px square plus 5x plus r, then इनमें से कौन सी बात सही होगी, देन p एंड r किसके इक्वल होंगे, ये पूछा आपसे। भाई मुझे एक बात बताओ, कितने जीरोज हैं, एक को रखूंगा तो भी इक्वल टू 0 बनेगी, इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, और दूसरे को रखूंगा तो भी इक्वल टू 0 बनेगी। आप एक बार 2 को रख दीजिए, एक बार 1/2 को रख दीजिए। अरे मेरी बात सुनो, मैं सारे तरीके बता रहा हूँ। एक बार 2 को रख दीजिएगा इसमें, तो किसकी इक्वेशन मिलेगी, p और r की, बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर ऐसे ही 1/2 को भी रख दीजिएगा इसी में, तो भी किसकी इक्वेशन बनेगी, p और r की। और एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे तो p और r निकल जाएगा। ये एक तरीका है, हाँ जो भी है ये एक तरीका है। एक और तरीका भी है, वो भी गौर करिए रिलेशनशिप से। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, ये जीरोस है ना, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा वैसे किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन, तो मतलब -5/b। लेकिन इस बार अल्फा बीटा पता है तुम्हें 2 प्लस निकल जाएगा। तो अगर दोनों जीरो दे देता तो और आसान है रिलेशनशिप को लगाना। अल्फा बीटा सी अपॉन है, तो मतलब आर अपॉन में, भाई इसमें से जो भी पी निकलेगा वो इसमें लगा दीजिएगा, आर भी निकल जाएगा। आगे समझना, इसको सॉल्व करके बताइए कितना बैठेगा भाई। भाई 2 to the 4 + 1, 5/2 इक्वल टू -5/p, 5 से 5 काट देंगे आप -1, यहाँ पे p की वैल्यू आएगी -2। इसको उठाकर अगर इधर रखेंगे हम तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 है, यहाँ r है और यहाँ -2, ये कट आगे यहाँ पे -2 हो जाएगा। r की वैल्यू भी कितनी है -2, दोनों ही वैल्यू -2। हाँ दोनों इक्वल है, वो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बैठ रहा है। चलिए भाई अगले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखकर जब ये एग्जाम में आया था तो आधे ज्यादा बच्चों की हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, इसमें जो ये एक स्विमर है जो जंप कर रहा है, और क्योंकि ना देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये जिस बच्चे ने किया हुआ है ना उससे तो हो जाएगा, और जिसने किया नहीं है ना उससे नहीं होगा क्वेश्चन, मतलब एक बार देखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इस तरीके से है कि एक बंदा है जो इस तरीके से जंप कर रहा है, ठीक है, और हाँ जी इसी तरीके से डाउनवर्ड, अब इस तरीके से जंप कर रहा है और वो खुद शायद कुछ हाइट पर है, एक फट्टे से उसने जंप किया इस तरफ, और यहाँ जो है ये पानी का सरफेस आ गया नीचे इस तरीके, और वो पानी में जंप उसने कर दिया। ये है हिसाब किताब। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर when she takes a jump from a diving board, clearly it is a parabola। भाई कौन सा शेप है वैसे, पैराबोला दिख ही रहा होगा, ठीक है। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड ऑफ 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ये जो बोर्ड है
ये खुद कितना मीटर ऊपर है? क्या हो गया नमन? 48। बाबू प्लीज ध्यान दे लीजिए, मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। 48 फीट है। 48 फीट पे ऑलरेडी वो डाइविंग बोर्ड की हाइट है। एक बंदे ने जंप किया उस पे से। भाई देखो ये क्वेश्चन उन्होंने केस स्टडी में डाला है, पैरा इसमें पॉलिनोमियल में से। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ केस स्टडी ये मत सोचिए कि सरफेस एरिया वॉल्यूम या उनमें से आएगी। इसमें से भी पूछते हैं और अच्छा पूछते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा गया। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ा हुआ है और वो डाइविंग बोर्ड ऑलरेडी कितना ऊपर है? 48 फीट। उसके बाद वो इसमें जंप कर जाता है। शी टुक्स अ डाइव इनटू द पूल। हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h ऑफ t। बस जब इस बंदे ने या जब इस बंदी ने जंप किया इसके अंदर, तो आप थोड़ा सा नोटिस करिए, जब इसने यहां से जंप करना शुरू किया तो हाइट बढ़ी है और एक सर्टेन टाइम के बाद हाइट घटनी शुरू हुई है और वो इतनी घट गई है कि वो मतलब 0 पे पहुंच गया। समझ में आई? अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितने हाइट, कितने टाइम पे कितनी हाइट होगी, उन्होंने एक फंक्शन बनाया है। अब वो फंक्शन में किन चीजों को ध्यान रखा गया वो उनका लुक आफ्टर है, वो आपका मैटर भी नहीं है। मतलब आपको h ऑफ t करके ना एक फंक्शन दिया गया है, ये हाइट कैलकुलेट करने का फंक्शन है। ये वो ये कह रहा है कि आप बस t में वैल्यू डाल देना। जैसे t इक्वल टू मान लो 5 डाल दिया आपने, तो 5 सेकंड के बाद का टाइम आ जाए, 5 सेकंड के बाद की हाइट आएगी कि 5 सेकंड बाद वो बंदी कितनी हाइट पर होगी। ऐसा क्वेश्चन बोला गया। थोड़ा सा अगर आप पढ़ें तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। -16t² +8t एंड प्लस k। हाँ भाई, हाइट 0 होगी कितने टाइम पर, अगर ये जानना है। मुझे एक बात बताओ, ये h ऑफ t का मतलब हाइट ही तो है। अगर मेरे को हाइट 0 पे चेक करना है कि भाई 0 हाइट कब होगी, तो मुझे इसके अंदर क्या रख देना चाहिए? 0। t की जगह 0 नहीं रखना चाहिए, एच टी को ही क्या रख देना चाहिए, क्योंकि वो हाइट ही तो बता है। फिर आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी और इसको सॉल्व कर करा के मुझे पर्टिकुलर टाइम निकाल लेना चाहिए, जितना भी टाइम बनेगा। लेकिन इसमें टी निकलेगा नहीं, बताओ क्यों नहीं निकलेगा? के मिसिंग है इसमें। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेंगे। आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जिससे आपको क्लियर इन्फो मिल जाए। अच्छा तो बढ़िया, ससुराल जा रहा है, बैग वैग पैक कर लिया इसने बढ़िया। मैं तो जा रहा हूँ भाई। हाँ भाई, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि के की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया गया है कि के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन बताइए मुझे जहां आपको एच ऑफ टी भी पता हो और टी भी पता हो। ये जब वो खड़ा है, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़ा है। इनिशियल टाइम कितना है? 0 भाई स्टार्टिंग है, टाइम कितना होगा? 0 हाइट कितनी होगी? 48 48। एच ऑफ टी में वैल्यू डल जाएगी, टी में वैल्यू डल जाएगी और के निकल जाएगा। निकालो बड़ा। 48 तुम बताओ एच ऑफ टी में क्या वैल्यू डलेगी, कितनी हाइट है? फिर गजब ही भैया। स्टार्टिंग इनिशियल टाइम पे टी कितना है? अरे टी कितना है स्टार्टिंग में? टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर तो आपको स्टार्टिंग में एच ऑफ टी की जगह 48 रखना है और टी की जगह 0 रखना है। +8 इंटू में 0 एंड प्लस k। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी भैया? क्या अब हम सारी इक्वेशनों में k की जगह 48 रख सकते हैं? आंसर है यस, रख सकते हैं। k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स है। अब आपका वो 48 ही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब भी हमारी नई इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई है, -16t² +8t एंड प्लस, बिल्कुल नया फंक्शन अब आपका पास यही आ चुका है। के की वैल्यू भी खत्म हो गई आपके पास।
अब आगे देखिए क्या चीज पूछी आपसे, At what time? एट वट टाइम, कितने टाइम पर शी टच द वाटर इन द पूल, कितने टाइम पर वो पूल के वाटर को टच कर जाएगी। निशांत, पूल के वाटर को टच कर जाएगी मतलब हाइट कितनी गई। हाँ ऑब्वियस बात है भाई, बहुत ही गलत बताया है। अबे हाइट कितनी हो जाएगी, 0। लड़की की हाइट समझ लो 48। भाई ये इस पे दाग गया, यहाँ पर ऑलरेडी 48 था स्टार्टिंग में, तो पूछ रहे हैं आप, यहाँ से दाग कर ये अगर यहाँ टच कर गई इसको तो इसका मतलब हाइट कितनी रह गई अब, 0। अब पानी के अगर अंदर घुस गई तो मतलब नेगेटिव, पानी को अर्थ माना गया है, ठीक है। तो इस केस में वो पूछ रहा है अगर कि कब पूल के वाटर को टच करेगी, वो टाइम बताओ। तो इस केस में एच ऑफ टी में वैल्यू डलेगी कि टी में डलेगी, एच ऑफ टी में। एच ऑफ टी को क्या रखोगे, 0। निकाल दीजिए फटाफट इसको, बताइए टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकेंड। 8 कॉमन निकाल लेंगे वैसे तो यहाँ -2t² प्लस टी एंड +6, सब कुछ इधर ले आए तो और भी अच्छा हो जाएगा, -t -6 = 0। यहाँ पे 2t² 12 तो -4t एंड +3t, -6 = 0। इधर 2t कॉमन हो गया, t -2, इधर 3 कॉमन हो गया, t -2 इक्वल टू, तो 2t + 3 = 0 और एक t = 2। t की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो t जो है वो 2 ऑप्शन है, बिल्कुल है, 2 सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता's height above the water level is given by another polynomial with zeros -1 and 2, then p of t बताइए कितना होगा। अगेन भाई जीरोस आपको दे दिए हैं तो मेरे ख्याल से पोलिनोमियल फाइंड आउट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। नेक्स्ट वाला है एक QT, आपके पास एक और पोलिनोमियल आ रहा है जिसके सम ऑफ 0 है 1 एंड प्रोडक्ट है -6, Anu's height in feet above the water at any time t, then q of t is given। मेरे ख्याल से ये भी सिंपल सही है भाई, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अब वो चाहे अनु की हाइट बताए, चाहे रीता की हाइट बताए, चाहे निशांत की हाइट बताए, क्या ही फर्क पड़ता है, नाम बदल देने से परेशान मत हुई, जीरोस दे रहा है और आपसे पोलिनोमियल पूछ रहा है, कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स बताया था मैं क्या होता है, देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझिए क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6-3 हो गया, क्या दिखा रहा है उसमें, एक हो गया एडिटिव इनवर्स, समझ लीजिए क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2, मतलब साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस का बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए -5/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3, समझना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है। भैया मान लीजिए अगर 5/3 लिखा है माइनस का तो कितना हो जाएगा, -3/5। इसे तो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर एक नंबर अगर ए है तो दूसरा -a होगा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा होगा, आया। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया है इन्होंने r ऑफ t करके बाकी क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। अगर कोई डाउट बनता है तो मुझे बताइए, रुक जाओ इस वाले को मैं करवा देता हूँ पहले। r ऑफ t जो है वो है -12t² प्लस k -3
टी एंड प्लस का 48 ऐसे दिया हुआ है। बोला है इसके जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इनसे अपने वो रिलेशनशिप निकलवा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैं माइनस बी की जगह क्या लिखूं भाई? ए माइनस 3 और ए की जगह क्या लिखूं? माइनस 2। हाँ जी, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे। और अल्फा बीटा सी अपॉन ए मतलब 48 अपॉन माइनस 2। 12 से काट देंगे इधर 4, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 4। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स आई है मेरे पास। और एक बात और भी कही है उसने कि जो अल्फा है वो तो है ही, लेकिन जो बीटा है वो माइनस अल्फा है। एक दूसरे के क्या है ये? एडिटिव इनवर्स। तो इस बात को अगर मैं देखूं और अगर आप इसमें इसको लगा दो तो अल्फा तो है ही, बीटा की जगह लगाएंगे माइनस अल्फा इक्वल टू में अपॉन में पूरी इक्वेशन में अल्फा अल्फा भी कटेगा तो यहाँ 0, 12 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, के माइनस 3, के की वैल्यू कितनी आ गई? इसको और देख लेते हैं। इससे तो निकल के वैसे के ही पूछा था तो एक वैल्यू निकाल चुके हैं। अल्फा तो अल्फा ही, बीटा की जगह माइनस अल्फा इक्वल टू भाई माइनस से जो माइनस कर जाएगा अल्फा अल्फा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में 4 अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2। अल्फा की वैल्यू तो उन्होंने पूछी भी नहीं है वैसे, बट ठीक है, मतलब जीरोस भी हम निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, कर पाएंगे? ठीक है, बाकी आप पॉलिनोमियल खत्म करिएगा पूरा का पूरा, डाउट हो तो बताइए।